सो गाइस यहाँ पर जब से मैंने Infinix GT10 Pro की वीडियो डाली है, लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बिल्कुल यहाँ पर हल्ला मचा दिया है कि इसको टेक्नो केमोन 20 Pro के साथ कंपेयर करो। कमेंट तक बात सही थी, लोगों ने ईमेल लिख दिए, ईमेल तक भी बात चलो सही थी, उसके बाद लोगों ने खत लिख के भेज दिया GT वर्सेस केमोन करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। GT बनाम केमन। तो एलेक्सा भी अब हमें बोल रही है कि GT बनाम केमन करिए। कैसे नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पर आज हम तगड़ा कंपैरिजन लेके आ चुके हैं सदी का, जिसमें हम दो तगड़े दावेदार को कंपेयर करने वाले हैं 20,000 के अंदर में। काफी तगड़ी वीडियो होने वाली है, तो मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर तक देखोगे तभी मजा आएगा। जो आखिर तक देखता है वही एक सच्चा व्यूअर होता है। सबसे पहले बात करें डिजाइन के बारे में, काफी तगड़ा ये पॉइंट मुझे लगा। दोनों ही अपने एक अट्रैक्टिव लुक के साथ आते हैं। सबसे पहले बात करें केमोन के बारे में, तो इसमें आपको लेदर बैक मिल जाती है, कैमरा का आड़ा टेढ़ा कटआउट मिल जाता है, जो डेफिनेटली इसे स्टैंड आउट करवाता है बाकी फोन से। और दूसरी तरफ GT10 Pro में आपको फुल गेमिंग वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसमें दो कलर मिल जाएंगे आपको। मेरे पास ये व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर का जो है पीछे कलर भी चेंज होता है। ये जो स्ट्रिप्स दिख रहे हैं ये कुछ इस टाइप के पिंक हो जाते हैं, जो अगेन इसको एक फुल गेमिंग वाली वाइब देता है और टोटली स्टैंड आउट करवाता है ये फोन। बिल्कुल सामने वाले को लगे भैया इसने कौन सा फोन ले लिया ऐसा, और इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है इसमें आने वाली ये 5 मिनी LED लाइट। वेरियस ओकेजन पे, नोटिफिकेशन पे, मैसेज पे, कॉल पे जो है आपको अलग अलग तरीके से लाइट जल के बताएंगी। बाकी दोनों का डायमेंशन ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाता है, थिकनेस भी सेम मिल जाती है, फ्लैट फ्रेम मिलता है। तो दोनों काफी बड़े हो चुके हैं, दोनों अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। एंड फ्रेम जो है ग्लॉसी है, थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट यहाँ पर रजिस्टर हो जाते हैं। बट एक अच्छी बात केमोन के साथ ये है कि इनका कवर काफी तगड़ा मिलता है, मुझे काफी पसंद आया इनका कवर। साथ ही साथ बैक में दोनों में ही आपको रिंग लाइट टाइप की यहाँ पर फ्लैश मिल जाता है। और अगर बात करें पोर्ट्स की, तो ऑलमोस्ट सेम ही लुक मिलता है दोनों का, चाहे वो हेडफोन जैक का गड्ढा हो या माइक का हो या चार्जिंग पोर्ट हो या स्पीकर ग्रिल हो। स्पीकर ग्रिल केमोन में ऐसे डॉट डॉट वाली मिल जाती है और GT10 Pro में ऐसे फ्लैट लाइंस टाइप की मिल जाती है। इसके अलावा बाकी सब सेम है। इनफैक्ट दोनों में ही आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो 3 के मजे एक साथ आप ले सकते हैं दोनों ही फोन में। बट यहाँ पर वेरिएंट में डिफरेंट मिल जाएगा आपको। केमोन का जो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है वो अभी इस टाइम पे 20,000 में मिल रहा है, और जो GT10 Pro है इसमें 8GB से शुरुआत हो रही है और 256GB स्टोरेज ही मिलेगी आपको। एक ही सिंगल वेरिएंट है। प्राइस का अच्छा खासा डिफरेंस है। एंड ओवरऑल दोनों फोन का इन हैंड फील मुझे सही लगा। अब ये चीज आप पे मैं छोड़ता हूं कि आपको कैसा लुक चाहिए, क्योंकि ये चीज सब्जेक्टिव हो सकती है। कुछ लोगों को ये मिनिमल लुक पसंद आएगा और कुछ लोगों को ऐसा फंकी टाइप का गेमिंग लुक वाला पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी सुपर है दोनों ही फोन में, अच्छा खासा वेट बैलेंस भी आपको मिल जाता है। और अगर बात करूं दोनों के डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर चीजें ऑलमोस्ट सेम मिल जाती हैं आपको। सेम डिस्प्ले है, सेम आपको डायमेंशन मिलते हैं, सेम रिफ्रेश रेट मिलता है 120 हर्ट्ज का, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। एंड ओवरऑल सारी चीजें, कलर प्रोडक्शन, डीप ब्लैक्स वगैरह सब चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है दोनों ही फोन में। जो इन शॉर्ट बोलूं तो अच्छी खासी डिस्प्ले मिलती है दोनों ही फोन में। एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जीवन में बहुत ज्यादा कलर मिलेंगे आप। प्लस बड़ी डिस्प्ले है तो चीजें बड़ी बड़ी, बड़ा स्टडी मटेरियल, बड़ी, समझ रहे हो ना। साथ ही साथ दोनों में ही Widevine L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, तो आप Amazon Prime, Netflix में फुल HD कंटेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ दोनों ही फोन YouTube में 4K HDR 60 FPS वीडियो आराम से चलाते हैं बिना किसी बफरिंग के। क्या मतलब, अब स्टडी मटेरियल 4K में देखेंगे हम? स्टडी मटेरियल ज्यादा हो रहा है आजकल। एंड दोनों ही फोन में आउटडोर ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं आती, 900 निट्स तक की इनकी पीक ब्राइटनेस चली जाती है। दोनों इजीली विजिबल रहते हैं, सेम ब्राइटनेस मिलती है दोनों में। तो जस्ट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सेटिंग में जाके ये हाई ब्राइटनेस मोड को एक बार ऑन कर लेना है, तो थोड़ी और ब्राइटनेस इनहैंस हो जाएगी आप। एंड दोनों ही फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो बहुत ही तेजी से एक्यूरेटली वर्क करता है। फुल अंगूठाबाजी की आपको यहाँ पर वाइब आएगी दोनों फोन में। सो डिस्प्ले ओवरऑल सही मिल जाती है आपको। साथ ही दोनों फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाता है, तो आवाज में सुना देता हूँ। टेक्नो केमोन 20 Pro, GT20। सो दोनों में से ज्यादा बेटर साउंड क्वालिटी इस टाइम पे GT10 Pro में मिलती है। टेक्नो की थोड़ी सी जो है लाउडनेस कम लगी मुझे इसके कंपैरिजन में। अगला पॉइंट आता है कनेक्शन, और कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमसे अरे भाई समझाओ, देख रहे हो एडिटर भाई साहब का हंसी का ठिकाना नहीं है। हमारा शाहरुख खान एक्शन सुन के उनका सलमान खान जाग गया।
सो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन मिल रहा है उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, कनेक्शन बना रहेगा अपना। बात करें अगर 5G की, दोनों ही 5G को सपोर्ट करते हैं। Camon 20 Pro में आपको 10 5G के बैंड मिल जाएंगे, GT 10 Pro में आपको 14 5G के फुल 5G बैंडबाजी मिल जाएगी एंड दोनों में ही डुअल 5G का सपोर्टेड है। 5G अच्छे से वर्किंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोनों में ही यहाँ पर जो है VoNR का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब आप 5G कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। वो मे भी आने वाले टाइम में अपडेट के साथ फिक्स हो जाए चीजें, लेकिन उसके अलावा 4G अच्छे से वर्किंग है, कैरी एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है एंड ओवरऑल स्टेबल नेटवर्क मिलता है। इनफैक्ट जो माइक्रोफोन से सामने वाले को जाता है आउटपुट वो भी सही मिल जाता है। इनका डिफॉल्ट डायलर दोनों में ही मिल जाता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग चोरी चोरी चुपके आप कर सकते हैं, बाद में सुनते रहिए भैया जानू मानू सोना की अपनी रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसके साथ साथ वाईफाई भी अच्छे से वर्क करता है, ब्लूटूथ भी अच्छे से वर्क करता है एंड ओवरऑल सही एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको कनेक्टिविटी में। और अगर बात करें सेंसर की, तो दोनों में ही आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिल जाता है। और अगर बात करूं हैप्टिक्स की, दोनों ही फोन के हैप्टिक्स मुझे एवरेज लगे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। जितने अग्नि 2 के टक टक वाली जो वाइब्रेशन मिलती है ना, वो यहाँ पर नहीं मिलती है। इसके वाइब्रेशन बोलूंगा ठीक ठाक काम चलाओ। और अगर बात करें हम दोनों के सॉफ्टवेयर के बारे में, तो क्लोज सॉफ्टवेयर यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों की पेरेंट कंपनी सेम ही है, जो है ट्रांजिएंट होल्डिंग। सो इन्फिनिक्स वाले इस सॉफ्टवेयर को XOS बोलते हैं और Camon वाले इसको हाई ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, लेकिन चीजें ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम मिलती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्लोटवेयर्स की, क्योंकि फोन को ऑन करते ही सबसे पहली चीज आप ब्लोटवेयर्स देखेंगे। Camon 20 Pro में आपको ज्यादा ब्लोटवेयर्स मिलते हैं एंड GT 10 Pro ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो कोई भी फालतू ऐप इसमें नहीं मिलेगा आपको। और अगर बात करूं सॉफ्टवेयर में फीचर्स के बारे में, तो दोनों ही काफी फीचर रिच है, ऑलमोस्ट सेम UI मिलता है, तो फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम मिल जाते हैं, जस्ट कुछ चीजें अलग हैं। जैसे ऐप लॉक दोनों में ही मिल जाता है, नेटवर्क मीटर दोनों में ही मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर्स दोनों में मिलते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग मिलेंगे कुछ इस टाइप के। साथ ही साथ लाइव वॉलपेपर आपको यहाँ पर गेमिंग वाले तगड़े GT 10 Pro में मिल जाते हैं, जो बहुत कमाल के लगते हैं, कुछ इस टाइप के आपको मिलेंगे, मजा आ जाता है। डुअल ऐप भी मिलता है एंड कुछ स्पेशल फंक्शंस भी मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप की वॉइस चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप व्हाट्सएप में पीक मोड को ऑन करके जिन्होंने डिलीट कर दिया मैसेज, उनके मैसेज भी पढ़ सकते हैं। सो फीचर रिच UI डेफिनेटली मैं बोलूंगा, लेकिन UI जो है थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो जाती है। बहुत सारे लोगों को इनका जो लुक है थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन जिनको लुक के बारे में ज्यादा मैटर नहीं करते हैं उनको पसंद आएगा, क्योंकि फीचर सारे मिल ही जाते हैं। बाकी एज इन कोई मेजर बग तो मैंने दोनों में ही फेस नहीं किया है। गेमिंग वाले डिपार्टमेंट में आएंगे तो थोड़े यहाँ पर चीजें हैं बताने लायक, वो मैं आपको बताऊंगा Camon के बारे में। बाकी ऐप ओपन कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, स्मूथ एनिमेशन मिलता है, ऐप के बीच में स्विच कर लीजिए। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई मेजर दिक्कत मैंने दोनों ही फोन में फेस नहीं की है। जस्ट एक चीज मैंने फेस की कि कभी कभार जो है GT 10 Pro की जो लाइट है ये वर्क नहीं करती है ऑन होने के बावजूद। मे बी इसको अभी तक अपडेट नहीं मिला, तो ये चीज फिक्स हो जाएगी। अब आता है मेन मुद्दा, गेमिंग कौन तगड़ी करा देगा। GT बना ही है प्योरली गेमिंग के लिए, और Camon में भी सेम प्रोसेसर मिलता है, दोनों में सेम प्रोसेसर है। ये कुछ बेंचमार्किंग एप्स हैं, ऑलमोस्ट सेम ही आपको स्कोर देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में। CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है यहाँ पर परफॉर्मेंस। दोनों में LPDDR4X रैम मिल जाती है, UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है, लेकिन जब हमने यहाँ पर रीड राइट का टेस्ट करके देखा, ज्यादा बेटर स्कोर यहाँ पर GT 10 Pro में मिले। सो डेफिनेटली ये चीज दर्शाती है कि सॉफ्टवेयर में अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। एंड अगर मैं बात करूं डे टू डे टास्क की, मल्टीटास्किंग की, दोनों ही फोन मक्खन तरीके से करा देते, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप नॉर्मल फोन को यूज करते हैं। लेकिन जब आती है गेमिंग की बारी, तब होते हैं मेन यहाँ पर मुकाबला दोनों फोन में। चिपसेट सेम है तो परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, BGMI में सेम ग्राफिक सेटिंग मिल जाती है दोनों में ही। लेकिन यहाँ पर गेमिंग के टाइम पे मैंने ऑब्जर्व किया कि GT 10 Pro ज्यादा बेटर कांस्टेंट गेम को हैंडल करता है, ज्यादा बेटर FPS आपको GT 10 Pro में मिलते हैं। ऑल्दो Camon 20 Pro में भी आपको अच्छे FPS मिलते हैं, लेकिन इससे अगर मैं बोलूं थोड़े बेटर आपको GT 10 Pro में मिलेंगे। कांस्टेंट 60 FPS दोनों में ही नहीं मिलेंगे, बीच बीच में फ्लक्चुएशन होती है, ये हम सभी को पता है। कम ब्लोटवेयर होने की वजह से, कम लेस रिसोर्स होने की वजह से GT 10 Pro यहाँ पर थोड़ा बेटर आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा, नो डाउट। और अगर जायरोस्कोप की बात करूं, दोनों में ही जायरोस्कोप का कोई डिले नहीं मिलता है, काफी एक्यूरेटली वर्क करते हैं। तो अगर आप जायरोस्कोप प्लेयर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों ही फोन के साथ। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, टेक्नो Camon 20 Pro में गेमिंग के टाइम पे थोड़ी ज्यादा हीटिंग होती है देन GT 10 Pro, जो हीटिंग की वजह से जो है थोड़े FPS ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। ये चीज आपको पता है, क्योंकि हीटिंग जो है गेमिंग का दुश्मन है, जहां गेमिंग का दुश्मन आ गया वहां FPS कम मिले। तो दोनों में से गेमिंग के लिए अगर मेरे को चुनना होगा तो मैं डेफिनेटली GT 10 Pro को चुनूंगा। गेमिंग वाली वाइब के साथ साथ गेमिंग वाली परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली मिलती है इसमें। और अगर बात करें दोनों फोन कितने देते हैं बैटरी बैकअप, तो यहाँ पर दोनों ही फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। सॉफ्टवेयर सेम है, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बैटरी बैकअप भी सेम मिलेगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ टोटली अपोजिट चीजें हो जाती हैं। GT 10 Pro में ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप मिलता है। मैंने इसे जब पूरा हैवी यूसेज किया, ऑलमोस्ट 7 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे स्क्रीन ऑन टाइम इसमें मिला। एंड वहीं पे अगर जब मैं फुल हैवी यूसेज में इसको यूज करता हूँ
केमोन को, तो यहाँ पर मुझे 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सो ह्यूज मार्जिन का डिफरेंस है, दोनों में 2 घंटे का आपको डिफरेंस मिल जाता है सेम बैटरी कैपेसिटी होने के बावजूद। तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी GT 10 Pro में अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया गया है सॉफ्टवेयर को लेकर। इसी के साथ साथ गेमिंग करेंगे, फोन जल्दी यहाँ पर जो है बैटरी ड्रेन भी कर देगा। उसके साथ ज्यादा तगड़ा फास्ट चार्जिंग आपको 45 वॉट की GT 10 Pro में मिलती है और यहाँ पर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो GT 10 Pro 60 से 70 मिनट में फुल चार्ज कर देगा और वहीं पे 90 मिनट लगेंगे केमोन 20 Pro को फुल चार्ज करने में। तो अगेन एक प्लस पॉइंट चले जाता है इसके पास। सो नाउ गाइस, अब जो मेन मुद्दा है वो है कैमरा। इसके बेसिस पे दोनों फोन काफी ज्यादा डिफाइन होते हैं। यहाँ पर जो है केमोन 20 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलता है, GT 10 Pro में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। फ्रंट में दोनों में ही 32 मेगापिक्सल के शूटर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर जो नॉर्मल वीडियो में बात करता हूं उससे थोड़ा विपरीत यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूं नाइट मोड की, तो नाइट मोड में OIS का फायदा डेफिनेटली केमोन 20 Pro के साथ आपको मिलेगा। एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन में थोड़ी बेटर फोटोज यहाँ पर निकाल के दे देगा केमोन 20 Pro और ये कुछ सैंपल्स है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं वीडियो की, दोनों में ही आप बैक से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। OIS है तो ऐसा कोई स्टेबलाइजेशन का अलग से इफेक्ट नहीं मिलता है। स्टेबलाइजेशन जैसे ही ऑन करेंगे ये कैप हो जाता है 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे। ये सैंपल्स हैं आपके सामने, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसी क्वालिटी मिलती है दोनों में ही। सो अभी दोनों से ही 2K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो स्टेबलाइजेशन कैसा मिल रहा है, एक्सपोजर को कौन कितना अच्छा हैंडल कर रहा है, आपको ये आइडिया मिल ही गया होगा। सो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और क्या बोले, आपको एक माइक का भी आइडिया मिल जाएगा। अब डायरेक्टली धूप की जादू की शक्तियों के सामने आ चुके हैं ना। हो जाते हैं कैमरा सैंपल्स पे। फ्रंट कैमरा से अगर मैं बात करूं तो फोटोज काफी सही निकल के आती है। दोनों ही फोन में ऑलमोस्ट कलर टोन सेम देखने को मिलता है। मैंने हर सिनारियो में टेस्ट करके देखा, ये कुछ सैंपल्स हैं, ऑलमोस्ट सेम आउटपुट मिलेगा, लेकिन थोड़ा बेटर मैं बोलूंगा केमोन 20 Pro में मिलता है। GT 10 Pro की हल्की सी व्हाइटिश लगी और यहाँ पर एक और दिक्कत है कि पोर्ट्रेट मोड में HDR का सपोर्ट फिलहाल नहीं है GT 10 Pro में, तो फोटोज काफी वॉश आउट आती है। बैक का जो स्काई है बिल्कुल व्हाइट बना देगा। अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट मोड में ही एज डिटेक्शन की, तो दोनों ही कैमरास को काम करने की जरूरत। आप देख सकते हैं यहाँ पर बालों का अच्छे से एज डिटेक्शन नहीं हुआ है। सो होपफुली इस चीज को अपडेट के साथ फिक्स कर देंगे, क्योंकि नया फोन है, अपडेट डेफिनेटली इसे मिलेंगे। केमोन 20 Pro को ऑलरेडी 3 OT अपडेट मिल चुके हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं बैक कैमरा की, यहाँ पर आ जाती है बहुत बड़ी दिक्कत। तो सारी चीजें सही चल रही थी, केमोन 20 Pro काफी अच्छे से सारी फोटोज को कैप्चर भी कर रहा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर 3 दिन से मैं इस फोन को टेस्ट कर रहा हूं इस फोन के साथ, एंड ये वीडियो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यहाँ पर जो है फॉग आ जा रहा था टेक्नो केमोन 20 Pro के अंदर। फॉग आने की वजह से फोटोज कुछ इस टाइप की आ रही थी, ब्लरी ब्लरी। सो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे हम कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना फोन यहाँ पर कहीं गिरा, ना कुछ ऐसा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। एंड अगर आप में से भी किसी ने फेस किया ऐसा इशू, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनफैक्ट हमने ट्विटर पे ट्वीट भी किया इसके रिगार्डिंग। सो जब फॉग नहीं था, मैंने कंपेयर करने की यहाँ पर टोटली कोशिश करी, तो यहाँ पर ओवरऑल कलर साइंस डेफिनेटली केमोन 20 Pro में ज्यादा बेटर मिल रहा था। GT 10 Pro थोड़ा सा व्हाइटिश रख रहा था फोटो को। तो ये कुछ सैंपल्स हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि केमोन 20 Pro स्टिल काफी अच्छा परफॉर्म करता है कलर साइंस में भी, और यहाँ पर इवन पोर्ट्रेट मोड में भी ये अच्छे से जो है HDR को बैलेंस कर देता है। लेकिन जैसे ही फॉग आ जाता है, यहाँ पर इसका कलर साइन टोटली चेंज हो जाता है, बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं रहती है फोटोज में। तो ये चीज काफी कंसर्निंग वाला डिपार्टमेंट रहा। अदरवाइज मैं बोलूंगा कैमरा डेफिनेटली बेटर आपको केमोन 20 Pro में मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि GT 10 Pro का कैमरा बिल्कुल ही नॉन यूजेबल है, इसका भी तगड़ा मिल जाता है। जस्ट आपको 19-20 का फर्क मिलेगा, एंड होपफुली इसका जो है चीजें अपडेट के साथ फिक्स हो जाए। सो गाइज, अब आ जाता है इस सदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों फोन में से कौन सा फोन किसको लेना चाहिए। देखो यहाँ पर जो है मैं एक फोन तो सिलेक्ट डेफिनेटली करने वाला इन दोनों में से, लेकिन ये चीज होगी यूजर के यूसेज के हिसाब। सो अगर आपको एक प्योरली गेमिंग वाला फोन चाहिए जिसका बाकी सारी चीजें भी बैलेंस रहे, अच्छा बैटरी बैकअप रहे, कैमरा ठीक ठाक मिल जाए, विदाउट OIS के भी आप काम चला सकते हैं, तो GT 10 Pro एक बेटर विकल्प बन जाता है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप मिलता है और ये लाइट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, जो एक प्लस पॉइंट बना देती है इसको। और वहीं पे केमोन 20 Pro उन लोग के लिए जिनको कैमरा सेंट्रिक एक फोन चाहिए, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाए, बस बैटरी थोड़ी और इंप्रूव हो जाती, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। अगर नहीं हुए अभी भी आपके डाउट्स, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, काफी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो इसके लिए एक लाइक जो हम डिमांड करते हैं सभी से, एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। 2 फोन हाथ में पकड़े तो ऐसा कुछ निकल जाता है बीच बीच में। ओके बाय, कट ऑफ।